इस व्यास गद्दी पर विराजमान हैं सम्मानित व्यासाचार्य जी। हमारी बहन भी बैठी हैं व्यास गद्दी पर, संभवतः वो भी आपके बीच में भागवत कहती होंगी, मैंने तो नहीं सुना, हम तो व्यास जी को इनको ही सुन रहे हैं। वो भी कह रही हैं, उनके भी पवित्र और सुंदर मृदु वचनों से जो भगवत की कथा आप सब लोगों को कह के आप लोग सब श्रवण करते हैं, ऐसी व्यास गद्दी पर विराजमान सम्मानित विद्वान भगवताचार्य और हमारी जो बहन व्यास गद्दी पर बैठी हैं, जिनके सुंदर मृदु वचनों से आप भागवत का कथा का पान सब लोग कर रहे हैं, ऐसी व्यास गद्दी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ हमारे परिवार के लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तमाम हमारे संत लोग बैठे हैं, इनके भी चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे परिवार की जो मातृ शक्ति बैठी है, हमारी माताएं और बहनें बैठी हैं, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। धन्य है ऐसी माताएं बहनें जो भागवत कथा में मैं देख रहा हूं कि हमारे जो पिता तुल्य हैं, हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे जो छोटे भाई हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन हमारी मातृशक्ति की, हमारी माताओं और बहनों की संख्या यहाँ ज्यादा है। इससे प्रतीत होता है कि धर्म के प्रति इनका कितना लगाव है। ऐसी मातृशक्ति, ब्रह्मा की रूप दी हुई ऐसी शक्ति, जिनके कोख से हम जैसे लोग पैदा हुए हैं, व्यास गद्दी पर जो व्यास और बहन बैठी है, इन्हीं की कोख से पैदा हुई है। इनकी कोख न होती तो न ये व्यास जी होते, न ये बहन व्यास गद्दी पर होती, और न ये पुष्पेंद्र जैसे लोग होते। धन्य है ऐसी माताएं बहनें जिनकी कोख से बेटियां और बेटों को जन्म देती है, और जन्म दे करके हमारा पालन पोषण करके हम लोगों को इस लायक बना देती है कि तुम जाओ राजनीति के क्षेत्र में काम करो, तुम जाइए धर्म के क्षेत्र में काम करिए, तुम नौकरी करिए और तुम देश सेवा करिए। ऐसी हमारी मातृशक्ति है, इन्होंने हमेशा कष्ट सहा है। हम ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। चाहे व्यास गद्दी पर अभी आपको कृष्ण की कथा व्यास जी सुना रहे हैं, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा त्याग किया है। चाहे सीता के रूप में इनकी परीक्षा ली गई हो, तो इन्होंने अग्नि में भी प्रवेश करने से कभी संकोच नहीं किया है, और अग्नि में प्रवेश करके अपनी परीक्षा देने का काम हमारी मातृशक्ति ने किया है। चाहे कृष्ण का महाभारत हो, जहां एक तरफ दुर्योधन अत्याचारी अनाचारी आताताई बैठा है, और हमारे 5 पांडवों से हमारी द्रौपदी को उनका राजपाट जीत लेने के बाद धोखे से द्रौपदी को जीत लिया है। चाहे उस चौसर की विसार में हमारी माताओं बहनों की जिंदगी दांव पर लग गई हो, और दांव पर इन्होंने अपने आप को लगाने से पीछे जब लगा दी गई है, तो उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकार करके और द्रौपदी की लाज बचाने का काम हमारे कृष्ण ने किया है। लेकिन हमारी मातृशक्ति ने कभी हार नहीं मानी है, और हार नहीं में इनकी इच्छा शक्ति बताती है कि ये कितनी बहादुर है। जब हमारे देश पर, समाज पर कहीं संकट आया है, तो यही मातृशक्ति है समाज से लड़ने का, बुराइयों से लड़ने का, दुष्टों का अत्याचार करने का जब मन आया है, तो यही हमारी बहनें बैठी हैं, यही दुर्गा का रूप धारण करके कटार से अत्याचारियों का नाश करने का काम इन बहनों ने, मातृशक्ति ने किया है। जब कभी जरूरत पड़ी है बुद्धि देने की बात, विवेक देने की बात, तो यही हमारी बहनें सरस्वती के रूप में यदि इनको पूज लो, तो ये बुद्धि और विवेक देने का काम भी यही मातृशक्ति करती हैं। आज नवरात्रि के समय चल रहा है, हम 9 दिन किसकी पूजा करते हैं? अरे यही देवियां हैं,
और कोई देवी माटी की नहीं है। मंदिर में जिनको पूजने जाते हो उनको तो हमने देखा नहीं है, कटार लिए बैठी हैं, कोई जीभ निकाले बैठी है, कोई काली है, कोई दुर्गा है, हमने देखा है क्या? अरे इनको देखो, इनको दुर्गा मान करके जिस दिन है समाज के लोगों अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस दिन इनको दुर्गा मान करके इनकी पूजा करना, इनकी पूजा करना, इनका सम्मान करना, तो ये दुर्गा के रूप में निश्चित ही आपके कष्टों को दूर करने का काम यही हमारी बहनें करेंगी। अरे बुद्धि, पैसा मांगने जाते हो, लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, जय गणेश जय गणेश जय लक्ष्मी मैया, देखा है हमने कहा लक्ष्मी है? अरे इनको लक्ष्मी मानो, साक्षात यही लक्ष्मी है, मान लेना, मन में ठान लेना कि यही हमारी बेटी असली लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के रूप में इनका पूजन कर देना, इनको सम्मान दे देना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रह गई। ये मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूँ। यही देवियां हैं, इन्हीं के साथ ये, चूंकि मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जंगल, भगवान कृष्ण किसी राजा के यहाँ पैदा नहीं हुए थे, किसी राजमहल में पैदा नहीं हुए थे। भगवान कृष्ण ने जेल की सलाखों में जन्म लिया था, और ऐसे कृष्ण जिनकी लीला आपको भगवताचार्य जी सुना रहे हैं, जिसने अपनी माँ का दूध भी न पी पाया हो, जन्म लेते ही उनको सूप में रख करके जमुना नदी पार करा करके मथुरा से वृंदावन गोकुल ले जाया गया नंद बाबा के यहाँ, और उन्होंने वहां पर रह करके और मथुरा आकर के हमेशा अत्याचारियों का उन्होंने नाश किया। तो आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हम उस परिवार के, उस वंश के लोग हैं, उस समाज के लोग हैं, उनसे हम सब सीख लेते हैं। कोई भी अत्याचारी हो, कोई भी अनाचारी हो, कोई भी आपको डरवाए धमकाए, कभी डरने की जरूरत नहीं है। किसी अत्याचारी के सामने कोई ताकत दिखाने का काम करे, आपसे बहादुर कोई नहीं है। हमेशा उसका डटकर आप सब लोगों को मुकाबला करना है। इसीलिए ये भागवत यदि सुन रहे हो तो कुछ इससे लेके जाना है। हम आपके बीच में बाधा न बनकर की बात कहना चाहता हूं। चूंकि आप भागवत को सुन रहे हैं, कह रहे होंगे कहां से ये बीच में आ गए, कितनी अच्छी भागवत हो रही थी, अपनी भागवत शुरू कर दी। लेकिन हमारे घर परिवार के लोग हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं, मेरा घर है, तो हम घर में नहीं आएंगे, घर में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके साथी हैं। जो भी मुझे मानना, आपका भाई आपके लिए हमेशा दुख दर्द में, आपकी पीड़ा में हम हमेशा रोज ना आ पावे, लेकिन विश्वास और भरोसा रखना। इस व्यास गद्दी के सामने हम शपथ लेकर कहते हैं, जब आधी रात में अपने भाई को, बेटे को, साथी को जब बुलाओगे, हम आपके बीच में आकर के जिस लायक है आपकी सेवा करने का काम करेंगे। हमने आज तक इस व्यास गद्दी के सामने है, मैंने कभी किसी को डरवाया नहीं, किसी को धमकाया नहीं, किसी को गलत काम किसी के नहीं किया। लोग बदनाम भरे कुछ भी करें, लेकिन हम हमेशा आप सब लोगों को अपने परिवार, बाप, किसी को पिता, किसी को बड़ा भाई, किसी को छोटा भाई, अपनी माँ और को मान करके हमेशा सेवा करने का काम मेरे हमेशा मन में रहता है। और मैं जब तक जिंदा रहूंगा, कोई माने या न माने, लेकिन हमसे किसी का हित नहीं होगा, कभी किसी का नुकसान नहीं करूंगा। केवल भरोसा और विश्वास जैसा आशीर्वाद बनाया है हमेशा बनाए रखना। आपके चरणों की सौगंध के कहता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी सेवा करता रहूंगा, जब बुलाएंगे आपके लिए हाजिर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए आपके बीच में बाधा नहीं बन रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपके घर का हूं। जिनको आप सुनने के लिए बैठे हैं उन्हें सुने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद लेता हूं।